अभी तो ये अंगड़ाई है, शुरुआत की है प्रदेश अध्यक्ष माननीय जयराज साहब ने भी माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा है। अभी तो ये अंगड़ाई है। चाहता हूँ कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो वर्तमान समय में सरकार के हर अनैतिक कार्य का विरोध करती है। नमस्कार, स्वागत है आपका। देख रहे हैं आप सी न्यूज भारत। आपके साथ मैं हूं श्वेता तिवारी। बांदा में कांग्रेस ने प्रशासन और विकास प्राधिकरण के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। राइफल क्लब मैदान की आगामी नीलामी को रोकने की मांग को लेकर कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे। आज उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के निर्देश पर जिला और शहर कांग्रेस कमेटी के संयुक्त तत्वावधान में कांग्रेस जिला अध्यक्ष राजेश दीक्षित के नेतृत्व में कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ता का हुजूम कैंप कार्यालय से नारेबाजी करते हुए शहर के मध्य स्थित बाबूलाल चौराहा से राइफल क्लब मैदान पहुंचा, जहां उन्होंने शासन, प्रशासन और बांदा विकास प्राधिकरण के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। मीडिया से बातचीत में जिला अध्यक्ष राजेश दीक्षित ने कहा, शासन व प्रशासन की मिलीभगत से बांदा विकास प्राधिकरण आगामी 21 जनवरी 2026 को नीलामी करने की तैयारी कर रहा है। कांग्रेस का हर कार्यकर्ता इस राइफल क्लब मैदान को बचाने के लिए सड़कों पर उतरने को तैयार है। ये तो केवल सांकेतिक धरना प्रदर्शन था। नीलामी वाले दिन आंदोलन और उग्र होगा, चाहे हमें जेल ही क्यों न जाना पड़े। कांग्रेस पदाधिकारियों ने ये भी चेतावनी दी कि यदि नीलामी प्रक्रिया तत्काल प्रभाव से रद्द नहीं की गई तो ये आंदोलन और तेज और संगठित रूप लेगा। अभी तो ये अंगड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है। आज हम लोग का जो धरना प्रदर्शन है, सांकेतिक धरना प्रदर्शन है, जो ये खेल मैदान बेचने का काम कर रही है विकास प्राधिकरण द्वारा, उसको बचाने के लिए आज हम लोग ने धरना प्रदर्शन किया है। अगर ये मैदान का नोटिफिकेशन को नहीं रोका गया तो इसके लिए हम लोग बड़ा आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे। उस आंदोलन का जिम्मेदार शासन प्रशासन होगा। अच्छा, कब इसकी नीलामी का आदेश जारी किया गया? 21 तारीख को इसकी नीलामी होना है। 21 तारीख को हम लोग वृद्ध रूप से यहाँ पे बड़े उस पर देख रेख करेंगे कि नीलामी हो रही कि नहीं। वैसे हम लोग पूरी पुरजोर कोशिश करेंगे कि इसकी नीलामी नहीं होने दें। अगर नीलामी हुई तो हम लोग बड़ा आंदोलन करने में, अगर हम लोगों को जान भी देना पड़े इस मैदान को बचाने के लिए, तो वो भी हम लोग देने के तैयार हैं। अगर प्रदर्शन करने में हम लोगों को जेल भी जाने की नौबत आए तो हम लोग जेल जाने के लिए भी तैयार हैं। प्रदर्शन क्यों किया जा रहा है? क्योंकि ये सरकार द्वारा ये मैदान की नीलामी की जा रही है 21 तारीख को। अच्छा। और हम इस मैदान को बिकने नहीं देंगे किसी भी कीमत पर, चाहे कुछ भी हो जाए। और ये सरकार के खिलाफ हम लोग आंदोलन करेंगे। जैसा कि देखिए, आप सबको जानकारी कि ये राइफल का ग्राउंड बांदा का हृदय है और इसको बेचने की पूरी साजिश इस सरकार द्वारा रची जा रही। बीडीए के माध्यम से विकास प्राधिकरण ने 21 तारीख के लिए एक नोटिफिकेशन जारी किया है कि 21 तारीख को इस मैदान को नीलाम कर दिया जाएगा। आप ये बताइए कि इस सरकार ने बेचने के अलावा कोई कारतुकिया नहीं, कोई पार्क बनाया नहीं, कोई मैदान इस जिले के लिए दिया नहीं है। युवाओं से वोट ले लिया, यहाँ की जनता से वोट ले लिया, सरकार बना ली। ना कोई जनप्रतिनिधि आप देख रहे हैं आगे अभी तक आया कि इस मैदान को बचाया जाए। हम लोग एक पार्टी के नाते नहीं, एक आम आदमी होने के नाते, इस शहर के निवासी होने के खातिर, अपने बच्चों के लिए, खिलाड़ियों के लिए हम लोग इस मैदान को नहीं बिकने देंगे। हम सभी लोग मिल करके इस मैदान को बचाने के लिए, यदि ये नोटिफिकेशन निरस्त नहीं करते हैं 21 तारीख के पहले तो इसकी पूरी आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। हमारे प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी ने भी मुख्यमंत्री को लेटर लिखा है, लेकिन आप जानते हैं कि इस सरकार में किसी की कोई सुनवाई नहीं। हमने 22 सितंबर को भी हमें जब जानकारी मिली थी कि कुचक्र रचा जा रहा है, इनकी नेताओं की काफी नजर इस मैदान में पड़ चुकी है, तभी हमने ज्ञापन दिया था कि इस मैदान को नहीं बेचा जाए। ये बांदा के हृदय है, युवाओं की जान है। यहाँ से खेल करके लोग देश ही नहीं विदेश में नाम रोशन किया है, बांदा का नाम रोशन किया है। तो हम लोग आज कांग्रेस अध्यक्ष जी के निर्देशन पर एक सांकेतिक धरना दिया है 2 घंटे का, काली पट्टी बांध करके। अभी तो हम लोग शांतिपूर्वक कर रहे हैं। यदि ये लोग इस नोटिफिकेशन को निरस्त नहीं करते हैं तो पूरी जनता के साथ और खिलाड़ियों के साथ मिल करके, एक पार्टी का नहीं, सभी लोग, सभी दल के लोग मिल करके
इस सरकार को निष्ठाभूत करने का काम करेंगे और इस वीडियो को भी हम औकात दिखा देंगे जिसने नोटिफिकेशन जारी किया। जिन भू माफियाओं के साथ और सत्ताधारी दल के इशारे के साथ ये काम किया जा रहा है वो कभी संपन्न होने नहीं देंगे। ये हमारा वादा आपके चैनल के माध्यम से हम बांदा की जनता का आह्वान करते हैं कि सब लोग आइए मिल करके इस सरकार को, इस गुंडागर्दी माफिया सरकार को खत्म करने का काम करेंगे और मैदान को नहीं बिकने देंगे। इसके लिए हम अपने चाहे जान भी देनी पड़े तो हम इसके लिए तैयार हैं। कांग्रेस पार्टी योगी सरकार। उसके बाद आपने अपने आप को मालिक घोषित कर दिया, आप मालिक बन गए तो अवस्थी पार्क के भी मालिक बन जाइए आप। कौन सी नियमावली के आधार पर बन गए मालिक? इसलिए मीडिया के माध्यम से मैं आप सबसे निवेदन करूंगा और आप सबका आभार व्यक्त करूंगा। कोई ऐसी जन आंदोलन की स्थिति नहीं थी, विनम्रतापूर्वक हमने आह्वान किया था, आप हमारी बात मान लेते। बच्चों के उज्जवल भविष्य का मामला है, ये राजनीतिक मामला नहीं है। विकास करने के लिए इतना बड़ा उत्तर प्रदेश पड़ा है, आउटडोर में भी काफी जगह पड़ी है। प्रोजेक्ट के नाम पर आप प्रोजेक्ट लाइए, आप इंडस्ट्रियल कहाँ बना पा रहे हैं? आप उत्तर प्रदेश को इंडस्ट्रियल की पहल करिए, बुंदेलखंड में इंडस्ट्रियल की पहल करिए, लाइए प्रोजेक्ट। हम बता रहे हैं कहाँ पर कैसे क्या है, हम बताएंगे। और अगर नीलामी नहीं तो अब तो चिंगारी अभी उठी है जी, और ये 21 तारीख को बता रहे हैं नीलामी होना, उसके बाद इनको ये हमें नजरअंदाज करने का इनको हम संतोषजनक उत्तर देंगे। जी ये मजबूर किया ना इन्होंने इस स्थिति को बनाने के लिए। हमने तो विनम्रतापूर्वक इनसे आग्रह किया था, निवेदन किया था। आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के आह्वान पर जो राइफल क्लब की नीलामी का आदेश आया हुआ है उसके खिलाफ वहाँ से उत्तर प्रदेश से हमारे पास हमारे जिला संगठन को आदेश हुआ है कि आप लोग जाके इसका शांतिपूर्वक विरोध प्रदर्शन करें और यदि इसके बावजूद भी शासन प्रशासन नहीं चेतता है तो हम इस लड़ाई को, इस मैदान की लड़ाई को, जो बच्चों के भविष्य का स्थान है, यहाँ पर हम लोग अपने बचपन से खेलते हुए चले आ रहे हैं और बांदा शहर के अंदर का ये हृदय है और छोटे छोटे बच्चे अपने स्वास्थ्य के लिए जब तक वो खेल नहीं खेलेंगे तब तक कोई भी बच्चा स्वस्थ नहीं रह सकता है। ये तो आप हम सभी जानते हैं और उस बच्चों के स्वास्थ्य के खिलवाड़ कर रही है ये सरकार, ये प्रशासन। क्या ये नहीं जानती है कि यही एक हमारा मैदान बचा हुआ है? आपने क्या कहते हैं जहीर क्लब मैदान को तो बिल्कुल सब्जी मंडी में बदल दिया। जो छोटा मोटा उस इलाके के जो बच्चे खेलने का काम करते थे वो ख़त्म कर दिया। GIC ग्राउंड में जहां बच्चे खेलते थे उसको वहां पर आपने साल में कम से कम नहीं तो 8 महीने, बरसात को छोड़ दीजिए तो 8 महीने वहां पर प्रदर्शनी या कोई भी कमर्शियल चीज़ें लगा करके यहाँ के जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी नोट पैदा कर रहे हैं। ये काम किया बच्चों के साथ में। एक डिग्री कॉलेज है वो वैसे वीरान पड़ा, वहाँ भी वही काम हो रहा है। यानी कि खेल के मैदानों को संवारने की बजाय बर्बाद करने का काम कर रही है यहाँ का प्रशासन और न यहाँ के जनप्रतिनिधि। उनके भी दिमाग में इस बात का नहीं है कि अगर बांदा में कोई चीज़ें हैं बच्चों के लिए तो हम उसको कितना अच्छा बनवाएं। मैं एक यहाँ के स्टेडियम का करता, स्टेडियम के लिए पैसा आया हुआ है, पैसे का कैसे बंदर बांट हो रहा है कि आप लोग जा करके स्वयं वहाँ पर के खींच करके देख सकते हैं कि साल भर हो गए उसको वहाँ पर ना तो कोई लड़का खेल सकता है ना कुछ कर सकता है। और जिस हिसाब से काम हो रहा है उससे तो ऐसा लगता है कि सिर्फ बंदर बांट हो रहा है पैसे का और कोई विकास नहीं हो रहा है। तो विकास के नाम पर ये ढिंढोरा पीट रहे हैं कि हम विकास कराएंगे, अब बच्चों के स्वास्थ्य और बच्चों के शिक्षा के में खिलवाड़ कर रहे हैं। बता दीजिए कोई भी स्कूल है, स्कूलों को बंद कर दिया इन्होंने। तमाम प्राइमरी स्कूल जहाँ पर बच्चे अपने गांव में पढ़ने जा सकते थे वहाँ का उन्होंने शिक्षा का काम खत्म कर दिया। अब जब दूर गांव से हो जाएगा शिक्षा का स्थान तो बच्चे कैसे जा पाएंगे? तो ये काम किया इन्होंने। इसी तरह स्वास्थ्य में कोई भी नहीं है। आप स्वास्थ्य की बात करते हैं कि हम ये सब फ्री बांट रहे हैं, कोई फ्री नहीं बांट रहा। वहाँ का डॉक्टर सारे जाँचें बाहर लिख रहा है, वहाँ का डॉक्टर सारी दवाइयाँ बाहर लिख रहा है। क्या बात करते हैं ये? ये सिर्फ ढकोसले वाली बात करता है। ये शासन नहीं, ये चोरी है। और यहाँ का जितना भी नेता है सब भूमाफिया बन गया है, सब भूमाफिया यहाँ का नेता बन गया है कि कौन सा जमीन, कैसी जमीन कहाँ भी पड़ी हुई है, लाओ उसको सरकारी जमीन को अगियाओ और उसका प्लाट करो और उसमें रकम पैदा करो। सिर्फ ये क्या यहाँ के जनप्रतिनिधियों को नहीं दिख रहा है कि इस जमीन पे यहाँ पर अगर विवाद है, बच्चों के खिलवाड़ हम हो रहा है तो हम उसमें एक्शन लें। हम शासन से बात करें कि नहीं ये जमीन नहीं हम बिकने देंगे। इसका मतलब है कि यहाँ के जनप्रतिनिधि भी इसमें भूमाफियाओं के साथ लग करके इस काम को अंजाम दे रहे हैं। अगर ये काम इसी तरह होते रहे तो बांदा की कोई भी ज़मीनें नहीं बचेंगी, यहाँ पर अच्छे अच्छे लोगों की ज़मीनें चली जाएंगी। और हम ये चाहते हैं कि हमारी कांग्रेस पार्टी ने
इसका बीड़ा उठाया है कि अगर ये ज़मीन बच्चों की नहीं बचाई हमने तो हम इसको केंद्र तक ले जाएंगे। हम प्रदेश से लेकर के केंद्र सरकार तक इसकी लड़ाई लड़ेंगे और इस जमीन को बचाने का भरसक प्रयास करेंगे। किसी भी हालत में हम इस जमीन। बांदा से सी न्यूज़ संवाददाता कुलदीप त्रिपाठी की रिपोर्ट। बांदा में राइफल क्लब मैदान की नीलामी को लेकर कांग्रेस के इस प्रदर्शन ने प्रशासन पर दबाव बढ़ा दिया है। अब ये देखना महत्वपूर्ण है कि प्रशासन और विकास प्राधिकरण इस चेतावनी के बाद अपनी क्या कार्रवाई करते हैं। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।